आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। ट्रायंगल की रिवीजन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सीवियंस। सीवियंस किसे बोलते हैं? आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने एक वर्टिसेस से सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी, चाहे ये ड्रॉ करूं या ये ड्रॉ करूं या ये ड्रॉ करूं, उसे हम सीवियंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ऐसा सीवियन है जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, तो इस सीवियन का नाम मीडियन हो जाएगा, माध्यिका, ठीक है। अगर कोई ऐसा सीवियन है जो सामने वाले इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, उसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। मान लो कोई ऐसा सीवियन है जो आप ऐसे समझ लो कि यहां से ड्रॉ करके 90 पे आ रहा है, तो इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं। सबसे पहले हम पहले सीवियन की बात करेंगे, जिस सीवियन का नाम होता है एंगल बाइसेक्टर। यानी कि अगर ऐसे है तो ये थीटा और थीटा। तो एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस रेशियो में ये टूटेगा उसी रेशियो में ये टूटेगा। मान लो अगर ये 3 और 4 है तो इतना पोर्शन वो 3x और 5x में तोड़ेगा, तो 4x में तोड़ेगा, 3x और 4x में, या फिर वाइसा वर्सा। यानी कि अगर मान लो इस तरीके से आपने एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो अगर आपको मान लो ये दे रखा है 2 और ये दे रखा है 3, तो आप समझ जाना ये 2 अल्फा और ये 3 अल्फा की फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एंगल बाइसेक्टर से बनता क्या क्या है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें आपने एक एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ किया, एक एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ किया, एक एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ किया, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट से आपने जब नोट किया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, मान लो बराबर आया, तो अगर कोई तीन डिस्टेंस बराबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो आप इसको यानी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हो कि ये इन रेडियस है, जिसे हम बोलते हैं इन रेडियस, क्योंकि अंदर एक त्रिभुज बन गया। इसको हम बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। और इस लेंथ को बोला जाता है इन रेडियस, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, देखो जैसे बना हुआ है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसको हम, एक मिनट इसका कलर चेंज कर देता हूं। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इन रेडियस है। तो आप ये मान के चलो कि इन रेडियस अगर मुझे निकालना है तो मेरे को पता होना चाहिए आर बराबर डेल बाय एस। और ये इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि पॉलीगन में यूज होता है, ये सिर्फ ट्रायंगल में भी नहीं, क्वाड्रिलेटरल में, पेंटागन में, सब में यूज होता है, ठीक है। डेल मतलब एरिया और एस मतलब सेमी पैरामीटर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी आप ऐसे समझ लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है और राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस ये है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर लो फटाफट, ठीक है। अगर मैं बात करूं और मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो अगर ये एक चीज और, इसका नाम क्या बोलते हैं हम, नाम भी होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। कहां गया, ये रहा। इस पॉइंट को आप बोलते हो इन सेंटर आई, ठीक है। तो मैं इसका वाइसा वर्सा भी पढ़ा देता हूं कि अगर मान लो बाय चांस यहां पे कहीं पे आई दे रखा है, तो मैं अगर यहां से एक सीवियन ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली सीवियन एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। यानी आई से पास होती वाली वर्टेक्स से होने वाली जो भी लेंथ होगी उसको ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि वो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। यानी कि यहाँ पे इसका भी आप एंगल बाइसेक्टर बोलोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मुझे एक त्रिभुज में यहां पे कहीं पे मान लो आपका इन सेंटर है, तो अगर आपको ए बी सी डी, तो अगर आपको इन सेंटर किस रेशियो में टूटेगा, मतलब कि अगर पूरी लेंथ है एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ को आप बोल सकते हो ए आई अपॉन आई डी। तो आप बोलोगे दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस। कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ है, आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ए आई अपॉन आई डी है तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, पी आई अपॉन आई ई है तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, और अगर मेरे को सी आई अपॉन आई एफ दे रखा है तो बी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, ये रेशियो होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जब हम एंगल बाइसेक्टर से अगले सीवियन पे जाएंगे मीडियन, उसमें ये फिक्स होता है 2:1, लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं होता 2:1। इसमें आपको निकालना है कि किस रेशियो में एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में टूटेगा, निकालने का तरीका है ये।
ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, अगर मेरे से बोला जाए ये, अब इसी त्रिभुज में आपको बोल दिया कि ठीक है ये इन सेंटर है, यहाँ पे कहीं पे इन सेंटर है, तो अगर आप यहां से और यहां से ज्वाइन करोगे, ये जो एंगल आएगा हमेशा इसमें और इसमें आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो कि अगर ऊपर थीटा है तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, जैसे मान लो ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला जो आएगा, अगर ये मान लो अल्फा है तो यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस अल्फा बाय 2। तो आप नोट कर सकते हो अंदर जो भी बनेगा त्रिभुज, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। मतलब जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 से कोई एक एंगल अगर बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, इससे भी आप, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर यही चीज मान लो अगर मैंने बाहर बना दी, त्रिभुज के बाहर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की जगह एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये इसके बराबर है, और अगर आप यहां पे भी कर देते हो थीटा थीटा, तो इस सेंटर को बाहर जो बनेगा इसको हम बोल देते हैं एक्स सेंटर, एक्स सेंटर बोल देते हो। और इसमें भी कुछ रिलेशनशिप होते हैं, ये जो निकलेगा ये सामने वाले का, यानी कि अगर ये थीटा है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा बाय 2, ऊपर अगर यहाँ पे अगर मान लो हमने बनाया था तो ऊपर बना था 90 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, इस सेंटर को एक्स सेंटर बोलते हैं। एक त्रिभुज, इस पे सीधा सीधा रिलेशनशिप आएगा कि एक त्रिभुज में यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, दोनों जहां पे मीट करते हैं, अगर ये थीटा है, ये थीटा बाय 2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें सर्कल भी ड्रॉ हो जाता है, तो उसी को, इसको आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सर्कल भी ड्रॉ हो सकता है ऐसे, क्योंकि बाहर जो मैंने ये बताया, यहां से भी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए गए थे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ड्रॉ किए गए थे ये, तो एक ये भी इक्वल निकल के आए थे, तो जब ये इक्वल निकल कर आए तो बाहर भी एक सर्कल बन गया था, वही सर्कल ड्रॉ कर रखा है उधर। ठीक है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सटर्नल के लिए भी होती है, जैसे इंटरनल का हमने पढ़ा था कि दिस डिवाइडेड, जैसे आप ऐसे समझ लो ये त्रिभुज है, आपने अब की बारी ये एक्सटर्नल वाला अल्फा अल्फा तोड़ दिया, ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ गया, तो अगर ये और ये, इसका रेशो इसका और इसका रेशो होता है, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि ए और बी का रेशो जो आएगा कंप्लीट, और इसका रेशो, यानी कि जिस रेशो में ये टूटेंगे, अगर ये 3 और 4 है, 3 और 4 नहीं, आप ऐसे तो ले लो, ऐसे बनेगा तो 3 और 2, तो आप बोल सकते हो ये वाला पूरा 3x है, ये वाला 2x है, तो ये x है, ऐसे समझ लो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे, इस वाले पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं आगे और जनरलाइजेशन की बात करूं, अगर मान लो ये सारे एंगल बाइसेक्टर है, जो ये लेंथ दे रखी है, तो ये रिलेशनशिप होता है कि छोटे वाला और फिर पूरा, यहां से छोटे वाला फिर पूरा, फिर यहां से छोटे वाला फिर पूरा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरफ से आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे वाले की, तो बड़े वाला मतलब बड़े वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय पूरा, बड़े वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय पूरा, बड़े वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय पूरा, इन सबको जोड़ने पे 2 आ जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इससे मान के चलो कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अगर मेरे को लेंथ निकालनी है ये, तो आप क्या कर सकते हो कि आप बोलोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये जो स्क्वायर आएगा इसका, एडी स्क्वायर जो आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की लेंथ है, वो ये आ जाएगी। अगर एक्सटर्नल वाले की निकालनी है तो भी ऐसे आएगी, लेकिन अब की बारी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, बड़ा आ गया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। बस आपको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि हाँ ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये थीटा वाला भी, कि अगर मान लो मेरे को ये एंगल बाइसेक्टर पूरा एक ये है, मान लो आपको दे रखा है जी 60 है, तो आप बोलोगे ये तो 30-30 में टूटेगा, 60 है तो ये एक की वैल्यू 30 आ गई, तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा cos 30 हो जाएगी, और यहाँ पे आप दिस प्लस दिस, यानी कि a प्लस बी, यही दोनों लेंथ a और b ऐसे करके ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं नेक्स्ट उसकी बात कर रहा हूं, सीवीएन की। अब जो सीवीएन है एंगल बाइसेक्टर की जगह, वो सामने वाले को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, तो इस वाले सीवीएन का नाम आता है मीडियन, जिसे माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो माध्यिका में क्या रहता है कि अब जब ये भी ऐसे कट कर रहा था, ये भी ऐसे कट कर रहा था, तो इसमें एक चीज नोट हुई कि इस पॉइंट का नाम अब की बारी, जैसे उसमें इसका नाम इन सेंटर था, इसका नाम सेंट्रोइड रखा गया। इसमें नोट करने वाली बात थी कि इसका जो इसका रेशियो था ना फिक्स था, उस वाले में रेशियो निकालने का फॉर्मूला था ना कि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन अब की बारी क्या है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस या दिस डिवाइडेड बाय दिस हमेशा 2:1 रहता है, हमेशा, कि भाई AG/GD कर लो
या बीजी अपॉन जीआई कर लो या सीजी अपॉन जीएफ कर लो, हमेशा डिवाइडेड बाय 2 रहता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ दो, अपोलोनियस थ्योरम लिखी हुई है, स्टीवर्ट में पढ़ेंगे, अभी आएगा रिवीजन पूरा ही करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मैंने जब ये पढ़ा, ये रिलेशनशिप है काम का है, ठीक है, कि अगर मान लो मैंने मीडियन के लेंथ का स्क्वायर कर लिया, एडी स्क्वायर बी स्क्वायर सी एफ स्क्वायर, तो वो 3/4 ऑफ साइड का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक ये हाइपोथेटिकल केस है कि भैया एक त्रिभुज है, इसकी मीडियन है, एक ये वाली लेंथ आई, एक ये वाली लेंथ आई, एक ये वाली, अलग अलग इन 3 रस्सियों को आपने बाहर निकाल लिया मान लो, ठीक है, मतलब 3 डंडी है उससे बाहर निकाल के एक और त्रिभुज बन गया, तो जो इसका एरिया आएगा वो अगर 4 यूनिट आएगा तो इसका एरिया हमेशा 3 यूनिट आएगा, ऐसे लिखा हुआ है, यही चीज लिखी हुई है ऊपर वाली लाइन, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर मैं बात करूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन, इस पे रिलेशनशिप आपका 100% आना है। राइट एंगल ट्रायंगल पे रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये वाला मैं तो ऐसे याद करा देता हूं कि अगर एडी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, एडी स्क्वायर और सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगर मेरे को एसी स्क्वायर मिल जाए तो वो हमेशा 5 और 4 के रेशियो में होता है, यही चीज लिखी हुई है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि एडी स्क्वायर और सी स्क्वायर 5 ऑफ ईडी स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें, अब देखो इस टाइप का एक 3 रिलेशनशिप होते हैं, 2 तो आपने देख लिया, तीसरे वाला है ना वो एक्चुअल में ये जो चीज है वो ये है, ठीक है, उसके लिए मीडियन होना जरूरी नहीं है, इन दोनों में, इन दोनों रिलेशनशिप में मीडियन होना जरूरी है। तीसरे वाला देखने में सेम है लेकिन ये लेंथ मीडियन नहीं है, ठीक है, तो इसका आउटपुट होता है कि भाई हम सीधा सीधा कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये देखो ये बना कहां से, अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं, ये सारी चीजें मैंने इलेबोरेटेड वे में पहले पढ़ा रखी है, जब मैंने डेब्यू किया था यूट्यूब पे तब पढ़ा रखी है, ठीक है, इसी पे कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, सब सारी चीजें। आप देखो इस वाले फिगर में भी सेम रिलेशनशिप वैलिड है, इस वाले फिगर में भी यहां से यहां पे लेके जाऊंगा जब सेम रिलेशनशिप वैलिड है, और यहीं से जब इधर लेकर आए तो भी सेम। तो आपको पता चल गया कि इस टाइप के डायग्राम का, इस टाइप के डायग्राम के 3 होते हैं, 2 में मीडियन की जरूरत होती है, ये वाला हो गया, और एक और होता है जिसमें मीडियन ना हो तब भी ये चलेगा। तो 3 आउटपुट आपको याद कर लेने हैं, लिख के देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, ये इस पे भी सीधा सीधा आएगा कि अगर मीडियंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो आप बोल सकते हो कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5, यानी कि अगर मान लो ऐसे करके आपने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, एक मीडियन यहां से ड्रॉ किया, एक मीडियन यहां से ड्रॉ किया और ये 90 पे आ गया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ऑफ इसका स्क्वायर, वेरी, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, अगर आप थोड़े से भी पुराने हैं, पक्के हुए चावल हैं, तो आपको पता होगा कि इस पे क्वेश्चन आता है, रिवाइज करना पड़ता है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट उसकी बात कर रहे हैं सीवीएन की। एक्चुअल में ये सीवीएन नहीं होता, पहला पॉइंट कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मैं बात करूं तो किसी भी त्रिभुज का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से भी ड्रॉ हो सकता है कि भाई इक्वल भी है ये दोनों और परपेंडिकुलर भी है, तो सीवीएन नहीं होता, सीवीएन हमेशा यहां से स्टार्ट होता है, एक थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी एक चीज निकल के आती है, यानी अगर मैंने एक त्रिभुज के 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, आपने देखा होगा कि हमने इसको ऊपर से नहीं बना रखा, मतलब ये ऐसे आगे से नहीं बना रखा, कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे ड्रॉ कर रहे थे वहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर निकल के आया, इसका नाम दे दिया सर्कम रेडियस, सर्कल बना के इसका नाम दे दिया सर्कम रेडियस। इसकी एक खासियत थी कि हमेशा सर्कल के बाहर, मतलब त्रिभुज के बाहर सर्कल बना रहा था, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो इसको हमने बोला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जब भी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करोगे, मान लो यहां पे कहीं पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एस को सरकम सेंटर, वहां पे इन सेंटर था, एक जगह सेंट्रोइड था, यहाँ पे सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर से अगर मैं इक्वल डिस्टेंस ले रहा था उसको हम सरकम रेडियस बोल रहे थे, ठीक है। अब आपके पास इसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन ये सिर्फ त्रिभुज के लिए फॉर्मूला है, ये मत सोचना कि ये भी पॉलीगन के लिए लगेगा, कि अगर एक त्रिभुज है, मान लो यहाँ पे ए बी सी, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है सी, तो आपके पास आर इक्वल्स टू तीनों का लेंथ का प्रोडक्ट ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल, डेल मतलब एरिया, ठीक है। और
हम इतना साइन लॉ पढ़ते हैं, इसी साइन लॉ को आप 2r यानी फिर से r की वैल्यू यहाँ पे सर्कम रेडियस होगी। इक्विलेटरल के लिए ये होता है, हाइपोटेन्यूज के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करा गया, जैसे 90 है तो आपने जब यहां से ड्रॉ किया तो ये मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों निकल कर आ गए। आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो, छोड़ो इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना था, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल ऐसे होता है ना, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, तो आपको पता चल गया हाँ यार ये तो सर्कम सर्कल है, तो आर आर हो गई और ये डिस्टेंस भी आर हो गया। आपको बोलना था कि हाइपोटेन्यूज का आधा होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, कुछ नहीं है ये। अब इस टाइप की फिगर पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके अंदर एक केस और है बट वाला, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई भी त्रिभुज है, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर, एडी लाइन एंगल बाइसेक्टर है, इनके बीच का थीटा निकालना है, एक्स निकालना है, तो आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बट अगर मान लो इसी त्रिभुज में आपने बोल दिया कि ये वाली लाइन जो जा रही है मेरी वो सर्कम सेंटर से होती हुई जा रही है, ये वाली लाइन एस से होती हुई जा रही है सर्कम सेंटर से, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो आप थीटा बोल दोगे सीधा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो 2 केसेस है आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जिन्हें पता है उन्हें पता है, 3 केसेस भी बन सकते हैं, बट लीव इट, उसको छोड़ दो। अब अगर मैं बात करूं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये छोड़ दो इस वाले फिगर को, बस इतना ध्यान रखो कि अगर बाहर वाला जो एक्स सेंटर था उसके लिए ये आउटपुट होता है कि जो आर होता है वो डेल अपॉन एस माइनस ए, एस मतलब आपका सेमी पैरामीटर, ठीक है, यानी तीनों साइड का, एस मतलब हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, और अगर मैं ए की बात करूं जिस पे टच कर रहा है डायरेक्टली ए, यानी इस पे डायरेक्टली टच कर रहा है, इसको बोलते हैं ए, ठीक है, छोड़ दो इसको भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं अगले वाले की बात करता हूं जिसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब कि एक ये भी सीवियन है, एल्टीट्यूड, यानी एक त्रिभुज के अगर मैंने सॉरी 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, तो आपने पाया इसमें भी एक रिलेशनशिप निकल के आया। क्या निकल के आया कि भैया पहली बात तो जो हाइट का रेशियो था वो बेस के इनवर्स था। क्यों? क्योंकि एरिया तो सेम है, ऐसे पकड़ो ट्रायंगल को या ऐसे पकड़ो, कैसे भी घुमा दो एरिया सेम आता है। तो जो हाइट का रेशियो h1 h2 h3 है वो बेस का रेशियो आ गया, ठीक है। दूसरी बात, ये वाला आउटपुट भी मैटर करता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, pH मतलब दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि इन दोनों का अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 7 और ये क्या आएगा, अगर ये 4 और मतलब 7 दे रखा है, 7 चौक 28, ऐसे करके मतलब प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा बराबर आएगा। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब इससे भी थीटे के बारे में पता चला, यानी कि जैसे हमने इन सेंटर में थीटा निकाला था और मीडियन में हमने थीटा नहीं निकाला, ठीक है, सर्कम सेंटर में भी थीटा निकल सकता है कि भैया अगर ऐसे करके ये वाला एस था तो आपको पता है कि अगर ये थीटा आएगा तो ये वाला 2 थीटा हो जाएगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर में जो होता है, ऑर्थो सेंटर में सर्कल वर्कल नहीं बनता, बस इतना हो जाता है कि अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा। बहुत आसान भी, आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो कि भैया ये 90 बचा, ये थीटा है तो बचा हुआ 180 माइनस थीटा, क्योंकि सबका 360 होता है, तो कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ये भी आउटपुट है एक, ठीक है, कि अगर आपको हाइट्स दे रखी है तो एल्टीट्यूड्स की लेंथ दे रखी है, तो 1 बाय जो अगर मैं बात करूं 1 बाय डेल मतलब 1 बाय एरिया की रिलेशनशिप दे रखा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो जस्ट एक बार देख सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में आ भी गया तो छोड़ाना मेंस के टाइम, लेकिन आपको ये ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट वाला देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कह रहा हूं, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, यानी कि यहाँ पे ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड जहां पे कट करेगा वहीं तो होगा, जहां पे तीनों एल्टीट्यूड कट करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक लाइन है जो ऑर्थो सेंटर एच, जैसे HBO चैनल था ना, ऐसी HGO के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि HGO हमेशा एक ही लाइन में होते हैं। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में अगर 2 की दूरी है, मैंने एक बार एक मीम भी बनाया था, आपको मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये पूरी PDF, कंप्लीट PDF पूरा
एक ई बुक के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो HGO के बारे में बता रखा है कि 2:1 का होता है। आप स्टीवर्ट थ्योरम के बारे में बोलते हैं कि अगर मान लो कोई भी एक लाइन है, CV1 दे रखा है AD, अब ये नहीं हो, CV1 में एक चीज आपने ध्यान रखी कि ये नहीं हो सकता कभी भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, बाकी ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर तीनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है कि C² इंटू N B² इंटू M, ये रट लो, ये इसको बोलते हैं फादर कंसेप्ट। फादर कंसेप्ट से बच्चे वाला कंसेप्ट आता है अपोलोनियस थ्योरम के, भैया अगर एक रिलेशनशिप में अगर आपको पता है कि बस ये CV1 है तो ये आउटपुट है, लेकिन CV1 का अगर नाम हो गया, आपने बोला कि अपोलोनियस मतलब 2 बराबर पार्ट में, तो ये आउटपुट है। स्टीवर्ट बाय वासनी करके समझ में लेना, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आइसोसेलेस है तो ये आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका मैंने एक तरीके से फटाफट रिवाइज करा दिया। ये कंप्लीट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए 2-2.5 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। ज्योमेट्री निचोड़ पाया आवाज से नहीं सर्च मारना पड़ेगा। ये जस्ट आप लोगों को फटाफट से रिवीजन करा रहे हैं। आपने ये पाया कि एंगल बाइसेक्टर थे और एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बनता है, इन रेडियस होती है फलान ढिकान। अगर मैं मीडियन की बात करता हूं तो मीडियन से आपका सेंट्रोइड बनता है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपका सरकम सेंटर बनता है। अगर मैं एल्टीट्यूड से बात करूं तो इससे हमारा ऑर्थो सेंटर बनता है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। आप एक बार फटाफट से, मेरे हिसाब से तो PDF से भी रिवाइज कर सकते हो, बट जस्ट ट्रायंगल के लिए बच्चे बोल रहे थे, मैंने स्पीड में रिवाइज करा दिया। आप ये मान के चलिए इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।